أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده जल्ला फी सुल्ताने वादुमा फी अरकाने मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला बअसहुल्लाहु बिनूरिल मुदी वल बुरहानिल जली वल मिनहाजिल बादी वल्किताबिल हादी अल खातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला इतरतिहि अल्लती यबीन लतहरिनल मासूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइल्लाहि व आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस मजलिस में बहैसियत मेज़बान के थोड़ी सी देर आपकी खिदमत में हाज़िरी दूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे वापस कराची पहुंचना भी है और माशाअल्लाह से यहाँ पर ज़ाकिरीन उलमा की एक लंबी फहरिस्त है, वो भी आपके सामने अपनी खिदमात को पेश करेंगे। तो मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ये आय करीमा इंतहाई मशहूर आयत है और हर मुसलमान को तकरीबन ये आयत याद है। और मुसलमान को याद हो या न हो, मजलिसों में आने वाले हर मोमिन को याद है, इसलिए कि मजालिस की बरकत है कि इंसान को बहुत सी कुरान मजीद की आयत का तारुफ ज़िक्र मौला के सदक़े में हो जाता है। तो जो आयत मैंने पढ़ी है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो बेहतरीन दीन है, जो पसंदीदा दीन है, वो इस्लाम है। ये दीन इस्लाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसको मिलाकर इस्लाम बनता है। एक हिस्से का नाम उसूल दीन है और एक हिस्से का नाम फुरूए दीन है। उसूल और फुरू दोनों से मिलकर इस्लाम बनता है। तवज्जो रखिएगा आप हजरात मेरी तरफ, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको लुत्फ़ आएगा। एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसूल कहते हैं जड़ को। हाँ, उर्दू समझ में नहीं अचे तो सिंधी में ॿुधायां तव्हांखे। दरख्त, चूँकि बहुत सारे मेहमान पूरे तकरीबन सिंध और पंजाब से आते हैं, बहुत सारे वो लोग होते हैं जो सिंधी नहीं समझ पाते, इसलिए उर्दू में पढ़ रहा हूँ। वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि सिंधी में पढ़ूं, लेकिन बहरहाल उन मेहमानों की वजह से उर्दू में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि दीन इस्लाम के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है उसूल, तवज्जो रखिएगा, और एक हिस्से का नाम है फुरू।
उसूल कहते हैं जड़ को, फरू कहते हैं शाखों को। जड़ उसूल का नाम है, फरा शाख को कहते हैं, और उसूल और फरा से मिलकर एक दरख्त बनता है। दरख्त की जड़ होती है, दरख्त की शाखें होती हैं। तो मुझे आप हजरात ज़्यादातर ताल्लुक़ रखने वाले हैं देहातों से, तो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर किसी दरख्त के बारे में जानना हो कि ये कितना ताकतवर है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, तो कैसे पहचानेंगे? अगर किसी दरख्त के बारे में जानना हो कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी ताकतवर हैं, तो फिर कैसे पहचानेंगे कि वो कितनी ताकतवर हैं? तो वो पहचानने के लिए होती है शाखें। जितनी शाखें हरी भरी होंगी उतनी ही जड़ें मजबूत होंगी। जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतनी शाखें हरी भरी होंगी। तो शाखों का हरा भरा होना, शाखों के ऊपर पत्तों का लगा होना, शाखों के ऊपर फल का लगा होना इस बात की दलील है कि इस दरख्त की जड़ें मजबूत हैं। तो अजीज़ान गिरामी, बस मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इस्लाम के उसूल और फुरू को इस तरीके से समझो कि अगर किसी का ईमान मजबूत है तो उसकी नमाज कज़ा नहीं हो सकती। अगर किसी का ईमान मजबूत है तो उसका रोजा कज़ा नहीं हो सकता। अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वो पत्ता अपने दरख्त से जुदा नहीं हो सकता। उसका हरा भरा होना, उसका हरा होना बता रहा है कि जड़ें मजबूत हैं। और इसी को मेरे और आपके इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये थक्कल सलवाते न पढ़ो, ये पढ़ो जी, पढ़ना जो हक है। अजीजान गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूं कि आजकल लोगों ने दीन को कारोबार बनाकर, मोमिनीन को लड़ाकर, कुछ ने नमाज को छोड़ दिया, कुछ ने विलायत को छोड़ दिया, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर आले मोहम्मद के दीन पर बाकी रहना चाहते हो तो आज मैं आपको अपने और आपके उस इमाम का फरमान सुनाना चाहता हूं जिसके सब आशिक हैं, जिसके नाम का नारा लगाकर खुश होते हैं, जिसके नाम लेकर हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान, जिसका नाम लेकर हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते हैं, जिसके नाम से मोमिन का चेहरा मुस्कुराता है, जिसका नाम सुनकर मोमिन मुनाफिक का दिल घबराता, उस इमाम का फरमान, जिसके फरमान को कायनात में कोई ठुकरा नहीं सकता, जिसके फरमान को कोई झुटला नहीं सकता, वो मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, व बिस्सालिहात यस्तदिल्लु बिल अलल ईमान व बिल ईमान यस्तदिल्लु अलल सालिहात। देखो मेरे शियो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, शियो मेरी ये बात सुन लो और समझ लो कि अगर अपने ईमान को साबित करना है तो फिर अमल साले के जरिए से साबित करना, और अमल साले साबित होते ही नहीं है जब तक कि उसका ईमान साबित ना हो जाए। यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फैसला कर दिया, जिसके पास मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत नहीं उसके पास नमाज भी नहीं, और जिसके पास मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत है वो बेनमाजी नहीं। सलवात भेज दे बाबा मोहम्मद व आले। बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस दौर में, ये जो दौर जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फसाद का दौर है। इसमें कितने कारोबारी मुल्ला, कितने कारोबारी जाकिर, कितने दुनिया परस्त लोग जो साहिबान ईमान के ईमान से खेलने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहते ये हैं कि आप हजरात वाबस्ता रहें जैसे वाबस्ता हैं। बस मैं वाबस्तगी के बारे में एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, इस दीन में जिसको मैंने पसंद किया है इसमें जबरदस्ती नहीं है कि किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल किया जाए, जबरदस्ती किसी को मार पीट कर दीन इस्लाम में दाखिल किया जाए, ऐसा कोई इस्लाम में कानून नहीं है। जो कबूल करना चाहता है कबूल करे, जो कबूल नहीं करना चाहता है कबूल न करे, क्योंकि दीन इस्लाम को कबूल करके कोई इस्लाम पर एहसान नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी निजात का सामान करता है। वो खुद अपनी निजात का सामान करता है। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है कि हमने गुमराही और हिदायत के रस्तों को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। ये रास्ता गुमराही का है, ये रास्ता हिदायत का है। दोनों रास्ते अलग अलग बता दिए गए हैं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत, अब दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अल्लाह कह रहा जिसने तागूत का कुफ्र किया, ॻाल्हायो तो मैं तव्हांखे जुमलो अर्ज़ कर थो वञा, सॼे ॾींहं जो तव्हांखे नशो अची वेंदो। फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का कुफ्र किया। तागूत यानी सरकश, शैतान, बागी लोग। जिसने तागूत का कुफ्र किया वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आया। फमन यकफुर बित्तागूत वयुमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, बस समझ लो कि वही आदमी अल्लाह की रस्सी से चिमट गया। तवज्जो रखिएगा, नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बस बहुत ज्यादा देर आपको जहमत नहीं देना। फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा लनफ़िसाम लहा, ये मुतमस्सिक हुआ, ये चिमट गया, ये लिपट गया। किसके साथ? अल्लाह की रस्सी के साथ। उर्वतुल वुस्क़ा मजबूत रस्सी है, ये रस्सी टूट नहीं सकती। जो इसके साथ चिमट गया उसे कोई कयामत के दिन निजात से दूर नहीं रख सकता, इसलिए कि ये निजात की रस्सी है। पूछा गया पैगंबर से, अल्लाह के रसूल ये उर्वतुल वुस्क़ा क्या है, ये उर्वतुल वुस्क़ा क्या है? कहा ये मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। माना ये जिसका अल्लाह पर ईमान होगा वो अली को भी वली मानेगा, जो अली को वली नहीं मानता समझ लो वो अल्लाह को भी अल्लाह नहीं मानता। जो अली को वली नहीं मानता वो ऐसा ही है, वो अल्लाह को भी नहीं मानता। और इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि याद रखो दुनिया में सबसे बड़ा झूठा इंसान होता है ना। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो ये सवाल किए जाते हैं ना। ऐसे ये भी पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम्हें पहचानना हो कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कौन है, सब खां वडो कूड़ो कायनात में केड़ो आ, अगर ये पहचानना हो तो पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा वो है जो दावा करे कि मैं अल्लाह को भी मानता हूं, दावा करे मैं मोहम्मद को भी मानता हूं, और वो अली तुझसे नफरत करे। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता।
इससे बड़ा झूठा कायनात में कोई नहीं हो सकता। लिहाजा विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और इसी को अभी मैं पढ़ रहा था, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई, उनकी किताब छपी है 6 तकरीरें, उसके अंदर उन्होंने लिखा है विलायत अमीरुल मोमिनीन को कि विलायत अली इब्न अबी तालिब के बारे में कि विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अली की विलायत एक ऐसा किला है कि जो इसमें दाखिल हो जाए वो मेरे अजाब से अमन में आ जाएगा। विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, ये मेरा किला है, ये ऐसा किला है। वमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, वो मेरे अजाब से बच गया जो अली की विलायत के किले में दाखिल हुआ। लेकिन अली की विलायत के किले में नजिस दाखिल नहीं हो सकता, जो पाक होगा वही जाएगा, इसलिए कि ये तहारत का किला है। क्या लायो, चुप तो बैठायो। हाँ, ये बात सब मानते हैं ना कि अली आए ततहीर का वारिस है या नहीं? सब मुझे हाथ उठा के बताएं कि मानते हैं या नहीं मानते। मानते हैं ना? बस एक बात सुन लीजिए, और आखिरी बात, इससे ज्यादा मुझे पढ़ना नहीं और ज्यादा आपको जहमत देना नहीं, बस 2-4 जुमले सुन लीजिए। क्या कहा मैंने? कलिमतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी वमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। अल्लाह कहता है, ये 2 हदीसें हैं, और इसके लिए आयतुल्लाह दस्तगैब ने कहा कि जब मोमिन मर जाए तो ये दोनों हदीसें उसके कफन पे लिखी जाएं। जब मोमिन मर जाए तो ये दोनों हदीसें उसके कफन पर लिखी जाएं। पहली हदीस ये कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। जो शख्स भी कहे, अल्लाह तबारक व तआला की हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से बच गया। और दूसरी हदीस ये कि ला कलिमतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी वमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। अली की विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अली की विलायत मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। मैं फरमाते हैं कि ये दोनों हदीसें मोमिन को चाहिए कि वो अपने कफन पे लिखवाए, ताकि अल्लाह की बारगाह में जाए तो फरिश्ते कफन पढ़कर ही पहचान जाए कि कौन आया है, कहां से आया है, किस एड्रेस के साथ आया है। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं तमाम मोमिनों से, अहले ईमान से, कि आप इस बात क्यों तस्लीम करते हैं कि अली इब्न अबी तालिब आए ततहीर का हिस्सा है? जब आए ततहीर नाजिल हुई थी तो मेरे मौला चादर ततहीर में मौजूद थे, तो वो तहारत जो अल्लाह ने अहले बैत के लिए ऐलान की है उसमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। तो जब शामिल हैं तो एक बात तय है, आप यहां मजलिस में आए हैं, आप यहां मजलिस में आए हैं, कपड़े नए हैं या पुराने, इससे गर्ज नहीं, लेकिन हर एक ने कोशिश ये की है कि मैं पाक कपड़े पहन के जाऊं। हाँ, मजलिस में वञा त पाक थी करे वञा, जेकॾहिं तर आहे त लाहे वञा, जेकॾहिं कपिड़ा नजिसन त गुस्ल करे वञा, हाँ कपिड़ा मटाए वञा। घणे भाङे मोमिन कोशिश कंदा आहिनि त वुज़ू करे पोइ वञा। ॻाल्हायो त सही मूंसां, वुज़ू करे पोइ वञा। बस सम्झो, ईअं ई सम्झो जीअं मजलिस में पाक थी करे आया हो, ही अली जो किलो आ।
हैदरिया। अगर इस तरीके से पाक रहोगे जैसे आज मजलिस में, तो मजलिस से बाहर निकलकर अली के किले से नहीं निकल सकते। मजलिस से तो बाहर जा सकते हो, लेकिन अली के किले से बाहर नहीं जा सकते। बाजार में हो तब भी अली के किले में हो, घर में हो तब भी अली के किले में हो, इमाम बारगाह में हो तब भी अली के किले में हो। हर जगह अली के किले से बाहर नहीं जा सकते। जो अली के किले से बाहर निकल गया वो मरदूद हो गया। अली के किले से बाहर जा नहीं सकते। घर हो तब भी अली का किला, मस्जिद हो तब भी अली का किला, बाजार में हो तब भी अली का किला, जमीन पर हो तब भी अली का किला, हर वहां हो तभी अली का किला, पानी मचाए हो तभी अली का किला। अली के किले से बाहर जा नहीं सकते। ये मजलिस भी अली का किला है। तो जब अली के किले से बाहर जा नहीं सकते तो नजिस रह नहीं सकते, और जब नजिस रह नहीं सकते तो नजिस खा भी नहीं सकते, नजिस पी भी नहीं सकते। शराब नजिस है, जो अली के किले में है वो शराबी नहीं हो सकता। जो अली के किले में है वो भांग नहीं पी सकता। जो अली के किले में है वो जुआ नहीं खेल सकता। जो अली के किले में है वो चर्स नहीं पी सकता, इसलिए कि अली के किले में कुत्ता आ नहीं सकता। नारा हैदरी। कि मौला अली अलैहिस्सलाम की पहचान यही है। बस एक छोटा सा वाकया, मेरा टाइम जितना भी है उसके अंदर इंशाल्लाह 2-3 मिनट। कि नादिर शाह बादशाह, ईरान का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। वो पहले तो मरवानी था। उसने लोगों से पूछा कि तुम ये जो अली के रोजे पे जाते हो, इतना बड़ा तुम्हारा इमाम है, क्या है? उन्होंने कहा कि देख, हमारा इमाम वो है जिसके रोजे पे न शराब जा सकती है न कुत्ता जा सकता है। कहने लगा मैं ले जाके दिखाऊंगा। बादशाह हो सही, 4 बड़े बड़े कुत्ते पाले, बड़े आला नस्ल के, भारी भरकम। उनके गलों में बड़ी भारी भारी जंजीरें डलवाई, और उसके बाद शराब की बोतलें ली। लेकर जब जाने लगा वहां, तो जहां से मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम की हद शुरू होती है, कुत्तों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। कुत्तों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि खींचो। 2 कुत्ते मर गए खींचतान में, आगे नहीं बढ़े। 2 ने गले से जंजीर निकलवाई और भाग गए। बाकी बची शराब। तो शराब के बारे में ये तय है कि शराब जा नहीं सकती। जो हाथ में लेके जाएगा वो वहां जाते जाते सिरका बन जाएगी, शराब रहेगी नहीं। वो अपनी जिन्स बदल लेती है। अजीजान गिरामी, जब इसने देखा मौला का मौजज़ा, तो फिर अपने गले में जंजीर डालकर 4 पैरों पर चल के अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आया और फिर सलमानी हो गया। फिर मौलाए कायनात पर ईमान लाया। यानी ये दुनिया को पता है कि अली के दरबार में कुत्ते नहीं जाते। लेकिन कौन से कुत्ते नहीं जाते? कुत्ते भी 2 किस्म के होते हैं। एक कुत्ते वो हैं जो नजिस होते हैं, ये जो 4 पैरों पे चलते हैं, ये भी कुत्ते हैं जो नजिस होते हैं। और एक वो कुत्ते हैं जो हम जैसे होते हैं, जो अली के दुश्मनों पे भौंकते हैं। लेकिन सिफत में कुत्ते नहीं होते। अली के दुश्मनों पे भौंकते हैं। हम
वो हैं जिनके लिए शहबाज कलंदर ने कहा कि सगे कुए शेर यजदानम, मैं अली की, अल्लाह के शेर की गली का कुत्ता हूं। तो ये वो अली का दरवाजा है, इस दरवाजे पे वो जो अली के दुश्मनों पे भौंके, इसलिए कि जानवरों से मुशाबहत उसी वक्त दी जाती है जब उसके अंदर कोई सिफत उस जानवर की पाई जाती हो। अगर बहादुर हो तो जानवर को शेर कहा जाता है, अगर बुज़दिल हो तो लोमड़ी कहा जाता है, कीदड़ कहा जाता है, अगर मक्कार हो तो लोमड़ी कहा जाता है, बेवकूफ हो तो गधा कहा जाता, बेवकूफ हो तो गधा कहा जाता है, अगर बिल्कुल बेवकूफ हो तो ऊंट कहा जाता है, और अगर अपने मालिक के दुश्मनों पे भौंके तो कुत्ता कहा जाता है। बस मेरे दोस्तों, मजलिस तमाम हो जाएगी अभी। ये याद रखिएगा आज का मेरा पैगाम कि अगर अली वाला बन के जिंदा रहना चाहते हो तो तहारत के साथ जियो, पाकाई के साथ जियो, चाहे कपड़े पुराने क्यों ना हो, चाहे कपड़े पेवंद लगे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर अली की विलायत मौजूद है, खुदा की कसम ये कपड़े चूमने के लायक हैं। और अगर हराम के माल के हों तो चाहे कलफ लगे हुए क्यों ना हो, फेंकने के लायक हैं। हम अली वाले हैं, हमारा फख्र अली है। हम उस अली के चाहने वाले हैं कि जो गुलाम को बाजार कपड़े खरीदने के लिए ले जाए और कंबर जैसे शीदी को अच्छे कपड़े लेके दे, खुद खद्दर के कमतर कपड़े पहने। कंबर ने कहा मौला आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, ये अच्छे वाले कपड़े आप पहनिए, मुझे ये हल्के वाले कपड़े दे दें, मैं तो गुलाम हूं, मुझे ये पहनकर कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि लोग जानते हैं कि मैं गुलाम हूं। मौला ने फरमाया कंबर ऐसा न सोच, तू जवान है, जवानों को ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। अली अलैहिस्सलाम की कूफे में 4 साल 5 महीने या 4 साल 3 महीने हुकूमत रही है। इस हुकूमत के दौरान अली अलैहिस्सलाम ने रातों को उठकर कूफे के यतीमों को पाला, कूफे के बेवाओं को पाला। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी कि अली अलैहिस्सलाम अपने कांधे पर रोटियां लाद कर कूफे के यतीमों को न पहुंचाते हों। और अज़ीज़ान गिरामी, ये दस्तूर है आले मोहम्मद के घराने का। मुझे आप खुद अंदाजे से बताएं, जिस अली ने बरसों कूफे के यतीमों को पाला हो, उस अली के यतीमों के साथ कूफे में क्या हुआ? मेरी शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा रोकर फरमाती है, पुपी अम्मा, हमारे मुल्क में तो आसमान से पानी बरसता है, ये कैसा मुल्क है जहां पर पत्थर बरस रहे हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस मिक़दार में पत्थर बरसाए गए होंगे कि शहजादियां जख्मी होती चली गईं। अली के यतीमों को कूफे के शहर में पानी भी नहीं मिला। अज़ादारों लोगों ने अंगारे बरसाए हैं, बस अज़ादारों आज़ानें हो रही हैं। ऐसी 36 आज़ानें मेरी शहजादी को शाम के बाजार के दरवाजे पर सुनना पड़ी। अली की बेटियों के पैर सुर्ख हो गए, फट गए, जख्म से खून बहने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, अभी नमाज का वक्फा होगा, मुझे उम्मीद है कि सारे अज़ादार नमाज पढ़ेंगे।
ये बताने के लिए कि शहजादी तूने तो नाके की पुश्त पे भी नमाज कज़ा नहीं की, हम आज तेरे भाई की अज़ा मनाने के लिए आए हैं। देख हम भी सजदा करके बता रहे हैं कि हम सुन्नत ज़ैनब पर अमल करने वाले हैं। चूंकि ये मजलिस जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा के शहादत से मंसूब है, तो बस 2-4 जुमले मैं इस बीबी से मुताल्लिक कहूँ कि जब ये बीबी जिंदान शाम में आई है ना, तो एक जुमला ज़बान के ऊपर जो रोज़ाना शिकवे के तौर पर कहा करती थी, माँ निम्तु मुन्ज़ु क़ुतिला अबी, फूफी अम्मा मैं सोई नहीं हूँ जब से मेरा बाबा मारा गया है। औलाद वालों, आपके घरों में छोटी छोटी बच्चियाँ होंगी, कभी तसव्वुर करना कि 5 साल की बच्ची को जा, कान ज़ख्मी, गाल ज़ख्मी, सीना ज़ख्मी, पुश्त ज़ख्मी, ज़मीन पर सोए तो कैसे सोए। अजीज़ान गिरामी, किसी आलिम ने पढ़ा था सकीना जिंदान में ऐसे सोती थी जैसे नमाजी सजदा करता है, इसलिए कि सो नहीं सकती थी। मेरी शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अज़ादारो इसी जिंदान में वो वक्त भी आ गया कि आधी रात को मेरी शहजादी जाग गई, आवाज़ दे के कहती हैं बाबा बाबा बाबा। जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब ने गोदी में ले लिया, आवाज़ देकर कहती हैं सकीना इस टाइम न रो बेटा, बड़ी मुश्किलों से बच्चे सोए हैं, बड़ी मुश्किलों से बीबियां सोई हैं। अज़ादारो जनाब सकीना फरमाती हैं फूफी अम्मा अब मैं कभी न रोऊंगी, अभी अभी मेरे बाबा आए थे, मुझे गोद में लेकर बैठे थे, मुझे प्यार करके कह रहे थे सकीना तेरी मुसीबत के दिन तमाम हो गए, मैं तुझे लेने आया हूँ। अभी अभी तो मेरे बाबा यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ चले गए। बस अज़ादारो जनाब ज़ैनब ये सुनकर रोने लगी। अज़ादारो कैद खाने में कोहराम मच गया। जैसे ही कैद खाने में कोहराम मचा, एक मर्तबा यजीद के दरबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर लाया गया। जैसे ही इमाम का सर आया, बीवियों ने इमाम का सर गोद में लिया। सकीना के करीब जाकर जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं सकीना तेरे बाबा का कटा हुआ सर आया है। सकीना की गोद में बाबा का सर आया, सकीना ने मुंह पर मुंह रख दिया, आवाज़ देकर कहती है बाबा किसने आपकी गर्दन पर तलवार चलाई, बाबा किसने मुझे कम सिनी में यतीम किया। बाबा बाबा आंखें खोलो, वो दुर जो आपने मुझे पहनाए थे वो जालिमों ने छीन लिए। बाबा मेरे गाल पर तमाचों के निशान देखो, बाबा मेरी पुश्त ताजियानों से जख्मी है, बाबा मुझे जालिम घुड़कियां देता है, बाबा मैं अब घुड़कियां नहीं खा सकती, बाबा मुझे दुनिया से साथ ले चलो। सकीना रोते रोते चुप हो गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने भाई का सर उठाकर तश्त में रखा, सकीना के सर के नीचे हाथ रखकर जमीन पर लिटाया। अब जो नब्ज पर हाथ रखा तो शहजादी की चीख निकल गई, आवाज आई भाभी रुबाब जल्दी खबर लो, अरे मेरी सकीना मर गई, कैद खाने से चली गई। कैद खाना वीराना।